स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं फिर से आप लोग के लिए जो 17 फरवरी 2025 से एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं सोशल साइंस लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए लेट ना करते हुए बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न का पहले ऊपर क्या लिखा है। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक केवल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें। चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित करें और हमारे सीट में रंजित करें। देखिए बोला है कि 1 से 80 तक आपका प्रश्न है, ठीक है। 1 से 80 तक वो प्रश्न यानी 80 को टोटल प्रश्न है। इनमें से 40 प्रश्न को आपको चुन के हल करना है। 40 को हमारे सीट में भरना है, बाकी को छोड़ देना है, ठीक है। सिर्फ जहां जहां से आप जानते हैं 40 को मैं चुन लेना है, भर लेना है। चलिए आज का पहला प्रश्न, लुई फिलिपिन किस देश का शासक था? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या इटली? कहाँ का शासन था? फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांस का। लुई फिलिपींस कहाँ का शासन था? फ्रांस का। कोई दिक्कत? चलिए आगे। 1913 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? बोला कि 1913 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना कौन किए थे? कार्ल मार्क्स, लेनिन, फ्रेडरिक एंगल्स और रॉबर्ट ओमेन। कौन किए थे? लेनिन। थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना कौन किया? लेनिन। पूछेगा कब किया? तो 1913 में। कब किया? 1913 में, ठीक है। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पूछा है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन सा दल के? स्वराज दल के। तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय या ज्ञानवेंद्र नाथ राय। कौन थे? चित्तरंजन दास। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। कोई दिक्कत? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया? पर्यावरण को संरक्षण के लिए यानी पर्यावरण को बचाने के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था वो पूछ रहा है। 1972, 1985, 1992 या 1995? कब हुआ? 1995 ना? 1992। चलिए 1992 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1992 हुआ था रियो डी जेनेरो में। कहा हुआ था? रियो डी जेनेरो। याद रखिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में, ठीक है। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? बोलता है भारत का बर्मिंघम। तो कौन शहर को कहते हैं? बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई या रेवाड़ी? कहाँ कहते हैं? जमशेदपुर के भारत का बर्मिंघम कहते हैं, ठीक है ना? ठीक है बुआ। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ है? बोला विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ है? सेलम, भद्रावती, विजयनगर, दुर्गापुर। कहाँ है? भद्रावती में। कहाँ है? भद्रावती में। कोई दिक्कत? किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है? चलिए ऊपर करिए। बुरा किस गुण के कारण लोकतंत्र को हम क्या मानते हैं? अलग मानते हैं, सबसे अलग। समानता और स्वतंत्रता के पोषण के कारण, जनमत के कारण, मतभेदों में सामंजस्य कार्य या इनमें से सभी? तो क्या होगा? इनमें से सभी। सभी के कारण लोकतंत्र को हम अच्छा मानते हैं। इसमें सब गुण पाया जाता है जिसके कारण हम लोकतंत्र को क्या मानते हैं? अच्छा मानते हैं, ठीक है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? बोला भारत में पहली मानव रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो योजना आयोग। कौन किया था? योजना आयोग। सहकारिता का मूल तत्व क्या है? बोला सहकारिता के मूल तत्व क्या है? आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, जन्मांतरिक संस्थता या इनमें से सभी? क्या होगा? इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। कोई दिक्कत बुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी? कौन बैंक को सबसे पहले स्थापना किया गया था? तो सबसे पहले भारत में किस बैंक की स्थापना किया गया? पंजाब नेशनल बैंक। केंद्रीय बैंक कौन है हम लोग का? बताइए केंद्रीय बैंक किस बैंक को कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं हम लोग RBI। सबका दादा परदादा छरदादा कौन है? RBI। इसके बाद है कोई बैंक आता है, लेकिन पहली बार सबसे पहले कोई बैंक बना तो कौन बना था? पंजाब नेशनल बैंक। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? कौन बताइएगा? 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? 1935, ठीक है।
मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुआ था? कागज की शुरुआत कहाँ हुआ था? चीन में। कोई दिक्कत? भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई। चलिए, बहुत अच्छा याद है आप लोग का। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? किसने लागू किया था? कौन? फ्रेडरिक डी रूबेल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था? यूरोपीय राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कौन किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ। अब क्वेश्चन है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। याद रखिएगा, महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। ठीक है, महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। मजदूर दिवस 1 मई को। याद रखिएगा, मजदूर दिवस 1 मई। पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून। ठीक है, अभी शीतलहरी चल रहा ना। हो शीतलहरी में बहरी न जाइए पिया। चलिए आगे। कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पे है? बांध का नाम है कृष्ण राज सागर बांध। किस नदी पे है? कावेरी नदी। किस नदी पे? कावेरी नदी। बिहार का शोक नदी, बिहार का शोक नदी कोसी नदी। बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी। ठीक है, आप लोग अच्छा नंबर लाइएगा, जानकारी तो है आप लोग को। ठीक है, उत्तर रिजल्ट बताया का जी, पीछे से नंबर आएगा। चलो, कन्हू से आ रहा है ना। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? इलाहाबाद को हल्दिया से। तो कौन जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किसको से जोड़ता है? इलाहाबाद को हल्दिया से। आपको पूछा जाए इलाहाबाद को हल्दिया से कौन जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। ठीक है, अरे ठीक है बउआ, कोनो दिक्कत? जा रहा है सही से कि नहीं? अरे जा रहा है सही से कि नहीं? देखो फिर गलत सोच रहा है, तो लोग दिमाग में वायरस घुस गया है, समझा ना। सबसे चलो, सबसे पहली भूमिगत रेल कब चली थी? 1863। मुंबई से थाने। कहां से कहां तक चला था? मुंबई से थाने। आपको पूछेगा पहली बार रेल कहां से कहां तक चला था? तो मुंबई से थाने। ठीक है, मुंबई से थाने। पहली बार रेल कब चलाया गया? तो 1863। भूमिगत रेल यानी जमीन पर। ठीक है, गिरमिटिया किसे कहा जाता था? गिरमिटिया किसे कहते थे? किसको? अनुबंधित मजदूर। अनुबंधित यानी किसी के अंडर रह के खट रहा है, यानी कोई भी उसको आजादी नहीं है। समझो कि एक तरह से जीवन दूसरे के तरीका से जी रहे हैं, मालिक के तरीका से, उसको कोई भी अधिकार नहीं है, उसी को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। ठीक है, जो ये लोग बगान में, जैसे चाय बगान, ये सब कपास बगान, इस समय लोग काम करते थे। ठीक है, अनुबंधन पर जाते थे, यानी एक जगह से कोई लिया और मजदूर को दूसरी जगह बेच दिया। समझे ना, उसी को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। चलिए ऊपर चलिए। मुद्रा तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन में। आ गया ना, मुद्रा की शुरुआत चीन में। ठीक है, मुद्रा की शुरुआत कहाँ? चीन में। कागज की शुरुआत चीन में। कोई दिक्कत? वायरस भी ज्यादा फैलाता है चीन। हाँ, यहाँ के लोग ज्यादा भुट्टा नहीं, भुट्टा मतलब कि बौना रहता है, लेकिन बहुत दिन जीता है लोग। देखिएगा ना, वहाँ चीन में जाए तो युवा कम मिलेगा, जैसे भारत में युवा ज्यादा, वहां एकदम खोटियाल मिलेगा। जो भी मैं एकदम खोटियाल के एकदम बूढ़ा एकदम ज्यादा। पता ना मेन प्रॉब्लम सब चीज खाता है। अरे कुछ भी नहीं है जो बच्चे, सांप बिच्छी कोकड़ा मेकड़ा गाय कुत्ता सब चीज को खा जाता है, कोई चीज को नहीं छोड़ता है। ठीक है, अरे केकड़ा कुछ लोग से बचल नहीं है, कुछ चुप आदमियों बचल होगा कि नहीं, सासुर लोग आदमियों खा जाता है। चलो आगे बढ़ा। अल हिलाल का संपादन कौन किया था? अल हिलाल का संपादन कौन किया था? मौलाना आजाद। अल हिल का। ठीक है, इटली का एकीकरण निम्न किसका संबंध नहीं है?
बिस्मार्क नहीं किया, बाकी सब इटली का क्या किया है, एकीकरण। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इटली का कौन कौन किए थे, कैसे किए थे, उसके योगदान को बताने बोलता है। ठीक है, आगे बढ़े बउआ। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ, फ्रांस और प्रसा के बीच 1870 में कौन सा युद्ध, सेडेवा के ना, सेडान का युद्ध। कौन सा युद्ध, सेडान का युद्ध। किसके किसके बीच, फ्रांस और, आपको पूछेगा कि सेडेवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच। वार एंड पीस किसकी रचना है, टॉलस्टॉय। वार एंड पीस टॉलस्टॉय। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब किया, कब, 1907। आपको पूछेगा टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना कौन किया था, तो जमशेदजी टाटा, याद रखिएगा। पूछेगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना यानी बनाने वाला कौन था ससुर, जमशेदजी टाटा। ठीक है, और कब किए थे ससुर, 1970, 1907 में। ठीक है, याद रखिए, यहाँ से 3 प्रश्न पूछता है। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कौन किया, जमशेदजी टाटा। कब किए, 1907 में। कहाँ किए, तो टाटा में। ठीक है, जो झारखंड में पड़ता है। ठीक है, बाजार का स्वरूप विश्व व्यापारिक किस क्रांति के बाद हुआ, औद्योगिक क्रांति। मतलब बाजार था लेकिन पूरा विश्व में बाजार एक दूसरे में आपस जुड़ल नहीं था, लेकिन औद्योगिकरण के बाद क्या हो गया, सारा व्यापार पूरा विश्व में जुट गया, एक देश में नहीं बल्कि पूरा विश्व में आपस में जुड़ गया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ, चीन में। कागज का आविष्कार चीन में, मुद्रा का आविष्कार चीन में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था, 1804। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ, 1804 ईस्वी। आपको पूछेगा नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया बउआ, तो 1804 ईस्वी। ठीक है, कब किया गया, 1804 ईस्वी में। कोई दिक्कत, नेपोलियन संहिता कब, 1804। भारत में सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, सबसे ज्यादा लोहा बनाता का, कर्नाटक। लोहा उत्पादन में सबसे आगे है कौन, कर्नाटक। कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। ये तो जानिए रहे हैं, काली मिट्टी में सबसे अच्छा क्या होता है, कपास। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइड का उपयोग किस उद्योग में होता है, एल्युमिनियम। बॉक्साइड अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइड क्या है, अयस्क। इससे निकलता है क्या, एल्युमिनियम। ठीक है ना, बॉक्साइड एक अयस्क है। ठीक है ना, अयस्क से, बॉक्साइड से क्या निकालते हैं, एल्युमिनियम को। ठीक है, चलिए। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है, अलगाव। देख, क्षेत्रवाद जैसे बोले कि हम झारखंडी है, बिहारी है, बंगाली है, उड़ीसा, तो क्षेत्रवाद हो गया। तो ऐसे में अलगावाद उत्पन्न हो जाता है, यानी देश में रहते हुए भी हम लोग अलग अलग हो जाते हैं कि नहीं। जैसे मान लो हम लोग बिहारी होते, हम लोग कहेंगे बिहारी, कोई झारखंड का तो कोई कहेगा झारखंडी, हम कोई कहेगा हम बंगाली, कोई कहेगा महाराष्ट्र का। तो हम लोग अब बट गए। तो जब भी क्षेत्रवाद का बात हो जाता है, क्या उत्पन्न हो जाता है, अलगावादी। अलगावाद मतलब कि सब अलग अलग हो जाते, देश एक है, हम लोग देश भारत के रहने वाले हैं ना, तो हमको एकजुट रहना चाहिए, यानी हम एक है, अलग अलग रहते हुए भी हम लोग क्या एक है। लेकिन जब क्षेत्रवाद की बात हो जाता है तो अलगावाद हो जाता है, यानी हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए। थोड़ा छोट ही रहने दो बउआ, ज्यादा बड़ा ना रहने दो। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा कौन है, देखो बहुसंख्यक मतलब जो श्रीलंका में बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या, कौन भाषा बोलने वाला, सिंहली।
ठीक है, सिहली बोलने वाला सबसे ज्यादा है और तमिल बोलने वाला कम है, इसलिए सरकार किसका पक्ष में हमेशा बात करता है, सिहली के पक्ष में। ठीक है, तो यहाँ भाषा के आधार पर विभाजन, आपको पूछता है कि श्रीलंका का विभाजन किस आधार पर, तो भाषा के आधार पर, सिहली और तमिल के बीच ये दो भाषा बोला जाता है श्रीलंका में, ठीक है ना, सिहली और तमिल। तो ज्यादा संख्या में कौन भाषा बोलते हैं, सिहली। हाँ, रावण, रावण श्रीलंका का ना है, लंकापति रावण। अरे रावण को छोड़ो ना, अभी जितना पृथ्वी पर आदमी सब रावणे बनल है, इतना अत्याचार हो गया, इतना दुष्कर्म करता है ना, ये बातें छोड़ दो, तन्नी तन्नी को लेकर लगता है कि छड़प जाएगा। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, किसको सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र। बस आप लोग इतना तो जान ही रहे हैं, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ, 1995। 1995 में। कहा इसका अधिका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। विश्व बैंक से ही पूछता है क्या स्थापना कब हुआ, 1995 में। इसकी स्थापना 1995 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। ठीक है, इसी को WTO भी कहा जाता है, इसी क्या कहते हैं, WTO। ठीक है, क्या कहते हैं, WTO। संसार के चावल उत्पादन देश में भारत का स्थान, यानी संसार में चावल उत्पादन सबसे, तो भारत का नंबर में आता है उत्पादन में, क्या नंबर में आता है, दूसरे। पूरा विश्व में दूसरा नंबर पर भारत आता है चावल उत्पादन करने में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भारत में क्या होता है, चावल। याद रखिएगा, पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसल कौन होता है, तो चावल। पूरा विश्व में दूसरा स्थान पे आता है चावल उत्पादन करने में, चावल बनाने में। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा यहाँ धान की खेती होती है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, कोलकाता एवं दिल्ली। ठीक है, कोलकाता दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चल रहा है। ऐसे बोले जाता है अधिकतर में धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, आने वाला समय में सब जगह मेट्रो ट्रेन चलेगा। ठीक है ना, लेकिन अभी प्रेजेंट में ज्यादातर मुंबई और कोलकाता, कोलकाता दिल्ली मुंबई भी है। सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, देखिए जो सोपनी कृषि है ना, ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र वाले जगह में किया जाता है। जहाँ पहाड़ी इलाका है ना, वहां ज्यादातर देखिएगा कौन सा खेती होता है, सोपनी कृषि। ठीक है, तो उत्तराखंड भी पहाड़ी इलाका, सुंदर। उत्तराखंड में घूमने जाए तो बहुत अच्छा अच्छा दम पहाड़ है, घूमने लायक एक नंबर जगह उत्तराखंड, समझे कि नहीं। तो सोपनी कृषि ज्यादातर कहाँ किया जाता है, पहाड़ी इलाका में। तो उत्तराखंड में भी जाइएगा तो ज्यादातर आपको पहाड़ जाए बड़ा बड़ा नजर आएगा। तो यहाँ से उत्तराखंड, सोपनी कृषि सीढ़ी जैसा लगता है, बात को समझ रहे हैं ना। ऐसे जैसे पहाड़ है तो ऊंच नीचे ना पहाड़ रहता है, तो उसको मैं ऐसे ऐसे बना देता है, ऐसे यहाँ खेती किए, यहाँ खेती किए। ठीक है, ऊंच नीच कर, जैसे सीधे नहीं बनाते हैं वैसा करके खेती करते हैं। अब ऐसे ढलाव में खेती करेगा, पानी पटाएगा तो सौंसे एकदम नीचे चल जाएगा। पता चला धान गेहूं जो भी लगा वो बटरा के नीचे चल जाएगा कि नहीं, वैसे एकदम प्लेन में पे लगाएंगे तो चल जाएगा कि नहीं। गलती से कोई जाके उलाटा तो उलटते उलटते घुलटते घुलटते समझा के मरिए जाएगा, जिंदा रहा वो नहीं करेगा। ज्यादातर लड़का लड़की पहाड़ी इलाका में जाता है। पता चला कि दोनों गुरक गया, गुरकते 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 बाल बच्चा हो जाएगा नीचे जाते जाते। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन। ठीक है, रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ उसका नेतृत्व मतलब लीडरशिप, मेन जो होता है उसको लीडर कहते हैं। तो मेन लीडरशिप कौन था, लेनिन, यानी कैपिटन चलाने वाला। ठीक है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लाया, 1905 में। सूचना के अधिकार कब लाया गया, 2005 में। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, अबरक। कोडरमा ही झारखंड में है, याद रखिए। कोडरमा कहाँ है, झारखंड में। ये अबरक, तो वहां क्या सबसे ज्यादा बनता है, अबरक, यानी वहां खदान पहाड़ के नीचे नीचे अबरक निकलता है, समझे कि नहीं। अभी भी देखिएगा बहुत वहां के जो लोकल लोग है ना, अबरक को जमा कर करके बेचता है, लेकिन वो गैर कानूनी है। क्योंकि जो भी जमीन के नीचे, आपका घर के नीचे भी कुछ तेलो निकल गया ना, तो सरकार का, तो बाबू के नहीं।
मान लो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी कुछ नीचे निकल गया ना, पता चला संसाधन की खोज से कुछ निकल गया, तो हमारे बाप के नहीं है। ठीक है, कितना कोड़ के घर में कोड़ोगे तो दुनिया देखेगा। अंदर अंदर को पैखाना कोड़ रहा है, अंदर अंदर पैखाना कोड़ रहा है, और कोड़ोगे भी तो बेचने तो जाओगे ना, हो कि मौसा मौसी भी पहुंचा दोगे, चाहे दही चूड़ा जैसा। चलो चलो आगे बढ़ो। ए बउआ रहे दो, हल्के हल्के जाए दो, ज्यादा जोर से चल जाएगा दिक्कत हो जाएगा। निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय दल नहीं। बताओ कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885। कांग्रेस से पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885। कौन किया? एओ होम्स। कांग्रेस की स्थापना कौन किया? एओ होम्स। कब किए? इसका प्रथम अध्यक्ष भी पूछता है तो WC बनर्जी, उसका फुल फॉर्म होता है बिमेंस चंद्र बनर्जी। ठीक है, बंदर जी नहीं, बंदर मौसा है ना तो है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। भारत में कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, गठबंधन सरकार की पकड़ शासन पर कैसा होता है? ढीला। ढीला रहेगा तो धीरे धीरे ठीक होगा। ठीक है ना। देखिए, गठबंधन मतलब होता है बहुत सारा टीम मिलके एक जगह हो गया ना बुआ, तो उससे सरकार पर पकड़ा पर कमजोर हो जाएगा ना। उनका ज्यादा जोगी मठ उजाड़ी, तो ज्यादा जोगी मिल के मठ को क्या कर दिया? उजाड़ दिया, तो शासन पर कमजोर आपका पकड़ पड़ जाए। सब भैया हम एक ही हो गए, तो शासन की हमरे ना बात मानेगा, तो शासन की बात क्या हो गई? कमजोर हो गया। और जब दोनों बटल रहेंगे तो उससे शासन देगा, तेने से हम दबाव देंगे कि नहीं? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को सम्मिलित किया गया है? 22 भाषा। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा को रखा गया? 22। आपको पूछता है कभी कभी कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या रखा गया है, तो क्या रखा गया है? भाषा को रखा गया है। किसको रखा गया है? भाषा को। भारत के 8वीं अनुसूची में क्या रखा गया है? भाला को नहीं, भाषा को। भैंसा भी नहीं, भाषा। भाषा कै गो भाषा है? 22 को भाषा को रखा गया। हाँ 22 पीस। तो अभी ना ठंडा में जो लेग पीस खाया है ना, भूंज भूंज के यही ध्यान ज्यादा आता है। 22 पीस बलमुआ चप कभी खा के देखो, गर्मी में लगने लगता है। जो सब खाता है ना बलमुआ चप, से पूछना। भारत औद्योगिक संरक्षण अधिनियम की घोषणा गई। भारत में औद्योगिक संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1986। कब किया गया? 1986 में। कोनो दिक्कत हुआ? सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? 25,494। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते जानते हैं? बताइए, कौन बताएगा प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? चलो बताओ, प्रति व्यक्ति आय। देश की कुल जनसंख्या से देश का क्षेत्र, देश की कुल जनसंख्या से देश का क्षेत्रफल। गलत। बैठियार कोई बताइएगा? किसको भाग देंगे? गलत। गलत बोल रहे हैं, गलत। और कोई? अरे बोलो रे, तोरे चक्कर में तो हम जान प्राण दे ले, आधा तो तोर चिंता में हम सुख गए। बोलो बोलो बोलो, तोरे से प्रभाषा। अरे बोलो। सुन दिया। देश की कुल राष्ट्रीय आय में, देश के कुल राष्ट्रीय आय में जब देश का कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे ना बउआ, जो भागफल प्राप्त होगा उसी क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति। समझी दीदी? समझ गई ना? अब प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय न पता हो तो जाओ पुल पर जाना, कूदना। बकलोल है, मतलब ठंडा ना है जी, बकलोल। हम लोग पुल पर जाने बोला, तुम लोग कूद के जाने दे दो।
बालू पर कूदना और ऐसा कूदना कि टूटे, बिना टूटले न रह जाए तो गड़बड़ा जाएगा। कि कम से कम एग्जाम में एगो बहाना हो जाएगा ना कि गोड़ टूटल था तो ना पढ़ने गए थे कोचिंग, इसलिए नंबर कम आया। अब पूरा दुनिया छोड़ देना तो सल्फास का टैबलेट ले लो, आल है, जाओ मौसा बना लो उसको। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। देखो बुरा, आधुनिक समय में हम लोग प्रगति कर रहे हैं, प्रगति का मतलब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार जनसंख्या में आगे बढ़ रहा है, छेड़ रहा है। ठंडा में तो गर्दा छोड़े होगा, समझा कि नहीं? जनसंख्या बिहार छेड़ने में विश्वास करता है, समझा कि नहीं? तो बोल रहा है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही जाता है। कौन श्रेय कर रहा है? मुद्रा। तो यह कथन किसने कहा था? मार्शल का ने, ठीक है। अब बिहार में जनसंख्या की प्रगति हो रहा है हम लोग के कारण, समझा कि नहीं? हम लोग के कारण तनी तनिकों के ब्याह कर देते हैं तो विकास ज्यादा हो जाता है। एटीएम के द्वारा पैसा निकालने व जमा किए जा सकते हैं क्या घंटा? 24 घंटा, 24 घंटा डाल सकते हैं, 24 घंटा निकाल। यही डालने निकालने के कारण जनसंख्या बिहार में बढ़ रहा है, समझे कि नहीं? अरे पैसा डालने निकालने के कारण हम बकलोल सब भरल है। बोले पैसा डालने निकालने के कारण जनसंख्या क्या हो रहा है बिहार में? अरे बाल बच्चा को खिलाने पिलाने के लिए पैसा निकालेगा ना, हो बकलोल लड़का सब। एटीएम में क्या गो पिन रहता है? पूछ दे तो। एटीएम में 4 गो पिन रहता है, क्या रहता है? 4 गो या 6 गो, ठीक है, 4 गो या 6 गो, ठीक है ना। अब पूछे एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, हिंदी में स्वचालित मशीन या स्वचालित यंत्र, समझे? धीरे धीरे जाने दीजिए, लेकिन इतना दूर जाए कि अच्छा लगे। आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र कौन है? बोला आउटसोर्सिंग का सबसे अच्छा क्षेत्र कौन है? भारत, हमारा देश भारत, ठीक है। ISI चिन्ह अंकित होता है। ISI चिन्ह किसके लिए हो? ISI चिन्ह किसके लिए होता है? 1500 उत्पादन पर, 1550, 1400, 600 क्या पर? 1500 ना। ISI मार्का कब लगेगा? 1500 उत्पाद, यानी 1500 से ज्यादा वस्तु को बनाना किया तो कौन चिन्ह लेना पड़ेगा आपको? ISI मार्का। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? इनमें से कोई नहीं। काहे नहीं? अब हम क्या मतलब काहे नहीं? अब लोग की कोई शादी का उसको बाल बच्चे काहे ना हो रहा है तो हम जाके चेक करें। गलत लाइक अब दुकान को खोलना चाहे तो हम जिम्मेदारी ले लेके काहे नहीं चल रहा है? तोरो हम समझ रहे हैं, तोरो जमानी ज्ञान हो रहा है धीरे धीरे। 26 मैट्रिक लिखेगा कि बाबू शादी कर देंगे। हमारे सारू के बेटवा, चलो ऐसु सारू बोले हैं कि मैट्रिक में अच्छा नंबर न लाया तो क्या कर देंगे? बेच देंगे। अब कितना रेट रखते हो तो वही बता सकते। चलो अभी तक मुफ्त में शादी होने के अंदर हमसे कुमारे मर रहे हैं। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? खतरनाक सुनामी कब आया था? बंगाल की खाड़ी में। कहा था? बंगाल की खाड़ी में। अधिकतर भारत में जो नदियां बहती है ना, वो जाके लास्ट में कहा मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। कहा मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो 2004 में जो विश्व में भयंकर, विश्व में पूरा वर्ल्ड में खतरनाक भूकंप आया था तो कहा? बंगाल की खाड़ी में। कौन है गाना बंगाल पर? मार दी मत सौगतिया है रजत तो ना सुने हैं, अब तुम लोग सुना अलग। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी? बिहार का शोक नदी कोसी नदी। बंगाल का शोक नदी दामाद, बंगाल का है दामाद, ठीक है।
बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ये बिस्मार्क क्या था? कूटनीति, खतरनाक आदमी था एकदम, साजिश रचने वाला, व्यंजन ने जन्म पर रचता था, कूटनीति था, सगुनी मामा था। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुआ? मरा, लेकिन भोजन तो हम लोग को नहीं है खिलाया। कब मरा है? 24 में। हम लोग थे ही ना, तो खिलाएगा कहाँ से? 2024, 1924 में लेनिन मारा, उस समय थे हम लोग? हमारे दादा परदादा होंगे, दादा परदादा हम होंगे, मतलब कितना पुराना हमको समझ रहा है। देशों दादा परदादा जरूर कोई होंगे, अच्छा तो नहीं ना होंगे, कोई तो होंगे। G8 की स्थापना कब हुई? 1975। G8, ठीक है। G8 मतलब कि इसमें 8 देश हैं, ठीक है, 8 देश के मिला के G8 बनाया गया। तो इसकी स्थापना कब हो गया? 1975 में। कब किया गया? 1975 में। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ा बुआ। मुंबई में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल किसके कारण स्थापित हुआ था? यानी बंदरगाह का भी सुविधा था, कपास का भी सुविधा था, और साथ में पैसा भी था, पूंजी यानी पैसा भी था। इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया? पहली बार सूती मिल स्थापित। बोला कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र किस वर्ष स्थापित किया गया? तो यानी वहां बंदरगाह भी था बगल में। जब मुंबई में जाए तब बगले में है बंदरगाह, यानी समुद्र। वहां जाए तो देखते हैं कैसे कैसे ड्रेस पहन के मिलता है। तो बगल में बंदरगाह भी है, कपास भी मिलता है आसानी से, और पैसा भी था। इसलिए वहां पे क्या मिल स्थापित हो गया? सूती मिल। लेकिन सबसे पहले सूती मिल बउआ बोले तो कोलकाता में, ठीक है ना। पहली बार बोले कि सबसे पहली बार सूती मिल कहाँ खोला गया? कोलकाता में। लेकिन वहां लगा था तो चला नहीं था, लेकिन मुंबई में लगाया ना तो चलने लगा, धाए धाए धाए। अब दौड़ा की फाना की कूदा तो ही जानता है। संसार की सबसे ऊंची सड़क कौन है? लद्दाख के मनाली ना, मनाली से ले। बोला संसार के सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो मनाली से ले। संसार का सबसे ऊंचा है बउआ, संसार का सबसे ऊंचा सड़क कहाँ? मनाली से लेह तक। लेह ये अभी लद्दाख, ले लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह, ठीक है। तो मनाली से लेह संसार का सबसे ऊंचा सड़क। समझ रहे हैं ना बात को? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल। केरल ना, सबसे ज्यादा नारियल यहाँ होता है। केरल में सबसे ज्यादा नारियल होता है, इसलिए देश का नारियल प्रदेश कहते हैं, ठीक है ना, नारियल प्रदेश। आगे बढ़िए, आइए हमारे बिहार में कभी बहुत सारे सुविधा न छेड़ देंगे। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? आने वाला 26 जनवरी ना हो तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तो बताइए, तो हमारा संविधान को बनने में कितना समय लगा था? है किसी को पता? कितना जी? 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये लोग से सीखो, समझा? ये लोग से सीखो, कम से कम दे देना, ट्रेनिंग कभी कभी बीच में दे देना। 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान को बनने में लगा। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। हाँ, संविधान का पिता बोले तो भीमराव अंबेडकर, साहिल का पिता बोले तो पूछता है संविधान का पिता कौन है? भीमराव अंबेडकर। कहिए तो लो हमको मार खिलवैले अगर मम्मी कहिए क्या है, मम्मी की देखा है बी टाइप के है बउआ, कहिए हम मार खिला तो निकल जाओगे। ऐसे उस दिन बादल को मम्मी फोन करे, बोल रही कि सब तो बोलबे करता है बल्ले माचा, आप भी बोलते हैं बल्ले माचा, कोई भरोसा है? कह देगा था
चलो, नगर निगम के निर्वाचन प्रधान को क्या, नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं जी? महापौर। नगर निगम के सबसे प्रमुख कौन होता है? महापौर। मैकलेगन, क्या है? मैकलेगन, यह लेगन है। मैकलेगन समिति बनाई गई थी। अरे मैकलेगन समिति कब बनाई गई थी? 1914। मैकलेगन समिति कब बना? 1914 में। चलिए आगे बढ़े। वो यहाँ ना करो जब बैठ के। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770। कपड़ा बनाने वाला मशीन है स्पिनिंग जेनी, मशीन का नाम है, ठीक है। स्पिनिंग जेनी किसका नाम है? मशीन का। तो इसको बनाया कब गया? 1770। कौन निम्न जातीय आंदोलन का प्रेरणा थे? निम्न जातीय आंदोलन यानी जो नीचे कास्ट वाले लोग था उसके आंदोलन में साथ दिए थे। कौन दिए थे? भीमराव, क्योंकि खुद नीचे जाति का थे, क्योंकि ये खुद दलित जाति का थे, ठीक है। इनको विद्यालय में जब पढ़ने जाते थे तो इनको बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, बेंच अंदर जाने की अनुमति ही नहीं था। मास्टर पढ़ा, बैठ जाता था, मास्टर निकल के चल जाता था। इतना इनके साथ गद्दारी किया गया था, ठीक है। फिर भी इतना तेज थे पढ़ने में। संविधान लिखे ही यही है जो आज तक हम लोग, जो देश हम लोग का चल रहा है ना संविधान के आधार पर, तो लिखने वाला यही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो निम्न जाति के लड़ाई यही लड़े थे। जो अभी आरक्षण है ना कि ST/SC को इतना % आरक्षण मिलता है, जिससे जल्दी, जिसके कारण जल्दी नौकरी लेता है, इन्हीं के कारण। क्योंकि देश में निम्न जाति को दूसरा दृष्टि से देखा जाता था, घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। अब ना हम लोग साथ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कोई दिक्कत नहीं, फर्क पड़ता। लेकिन पहले निम्न जाति को पढ़ाने के लिए देख लिया जाता, टच हो जाता था, अछूत माना जाता था। समझे कि नहीं? अभी तो धर के चिपक जाता है। संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न करने वाली संस्था, पूरा देश में जो चुनाव कराता है, कौन कराता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। चुनाव करने का टेंडर यही ले ले, यानी पूरा देश में चुनाव लंफन देवानंद कराना है तो कौन करवाएगा? भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। पूरा देश में चुनाव जो भी लंफन कराना है चुनाव से संबंधित, ठीक है। चुनाव चिन्ह देना हो, चुनाव करवाना हो, कब क्या होगा, चुनाव कहाँ होगा, ये कौन निर्धारण करता है? भारतीय चुनाव आयोग। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या? हम लोग का पूंजी कब बनता है? स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण, यानी सभी ना। अब मान लो स्वास्थ्य खराब रहेगा तो पैसा आएगा? मान लो कि हमेशा बीमार, टीबी धर लिया, एड्स धर लिया है, समझा कि नहीं, तो भैया पूंजी बनेगा? कभी नहीं पूंजी बनेगा। आवास भी तो चाहिए, आवास रहने के लिए घर भी तो चाहिए। घर को उघारे रहेंगे, ठीक, उगाड़ेंगे तो बाल बच्चा हो जाएगा। शिक्षा, प्रशिक्षण, यानी पढ़ाई लिखाई होना चाहिए कि नहीं, यानी कि सभ्य चीज रहेगा तभी हम लोग का पूंजी का विकास होगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझे कि नहीं? नई आर्थिक नीति किसने सम्मिलित किया गया था? बोला नई आर्थिक नीति में किसको शामिल किए? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी में से सभी किसको किए? सभ्य को। नई आर्थिक नीति में सबको जोड़े, समझा कि नहीं? नई आर्थिक नीति में सबको जोड़े। लेकिन कभी कभी पूछ जाता है कि नई आर्थिक नीति में किसको नहीं जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा ये तीनों के अलावा जो भी रहा उसको नहीं जोड़ा गया, ठीक है ना। इनमें से सभी को जोड़ देगा। नशे में बड़े बड़े काम, थर्रा, थर्रा कहते हैं, थर्रा, थर्रा न मारा है, नाव ललका मारा है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला था? बारदोली। इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ कहा गया? बारदोली सत्याग्रह के बाद इनको बोला गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार की उपाधि मिला, यानी पहले सरदार नहीं लगल था, वल्लभ भाई पटेल लिखाता था नाम में उनका। लेकिन बारदोली आंदोलन खत्म हुआ तो उनको क्या बोलने लगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। असहयोग आंदोलन का प्रभाव कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कोलकाता वाला ना,
1920 कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया कि अब हम लोग क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन। जब मीटिंग 1920 में कोलकाता में जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे भारतीय देशवासी, तो उसी समय निर्णय लेके हम लोग कौन आंदोलन करेंगे, असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन करेंगे, असहयोग आंदोलन। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है, दास कैपिटल। समाजवादियों को बाइबल मतलब होता है धर्म ग्रंथ। बाइबल मतलब धर्म ग्रंथ। जैसे हम लोग का रामायण महाभारत ये सब है ना, तो ये हम लोग का धर्म ग्रंथ है, ठीक है। तो उसी धर्म ग्रंथ को इंग्लिश में बाइबल कहा जाता है। उसी क्या कहते हैं, बाइबल कहते हैं। तो ही पूछा कि समाजवादियों के बाइबल किसको कहते हैं, तो दास कैपिटल को। कोई दिक्कत? आगे, जेनेवा समझौता कब हुआ, 1954 ना। जेनेवा समझौता कब हुआ बउआ, अरे बाबू को दिक्कत। चलो सोना मोना आगे बढ़ो। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण करने वाला नेपोलियन बोनापार्ट। कौन किया, नेपोलियन का है, तू गड़बड़ा जाता है, यही मन में स्लिप कर रहा है। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण कौन किया, नेपोलियन बोनापार्ट। समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, रूस में। पूछेगा समाजवादी शासन प्रणाली का पहला उपयोग रूस। सबसे बड़ा देश है रूस, पता है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस। भारत कितना नंबर पर आता है, 7वां नंबर पर, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत 7वां नंबर पर है। चावल उत्पादन में दूसरा नंबर, सब्जी उत्पादन में तीसरा, जनसंख्या में पहला। उस सब में कोई छोड़ छाड़ नहीं, ठीक है, उस सब में कोई लेन देन नहीं। जनसंख्या में पहले चीन से पीछे थे पहले, आज से पहले दूसरा नंबर पर आते थे, लेकिन अब वो हम लोग बिल्ला तोड़ खेले एकदम पहला नंबर पर। जनसंख्या में भारत कितना नंबर पर आता है, पहला नंबर, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक, चलो आ गया, कांग्रेस का स्थापना कौन किया था, एओ होम। कब किया, 1885 में। इतने ही पूछेगा, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़े बउआ। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, नवंबर 1917। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद का कार्ल मार्क्स, ठीक है। आगे बढ़ी, चलो बढ़ा तो बउआ धीरे धीरे, लाहे लाहे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है जी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना कौन करवाया था, दादा भाई नरौजी। आपको पूछेगा पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना कौन करवाए थे, दादा भाई नरौजी। दादा भी है, भाई भी है, नरौली भी है, समझ रहा है, दादा भाई नरौजी। हाँ, अरे नरौजी है लेकिन नरौलिया समझो ना। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO भी कहते हैं। क्या कहते हैं, CSO। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं पता है ना, क्या ची कहते हैं, RBI। ये देश का कौन सा बैंक है, केंद्रीय बैंक। हाँ, पूछे देश का केंद्रीय बैंक कौन है, तो RBI। स्थापना कब हुआ, 1935। वेरी गुड। चलो आगे। 3 कठिया प्रणाली लागू किस पे होता था, किसानों पर। कहाँ के किसान पर, बिहार के चंपारण जिला में रहने वाले किसान पर। कौन सा नियम लागू था, 3 कठिया प्रणाली। पूछेगा महात्मा गांधी सबसे पहला आंदोलन भारत में कहाँ किए थे, तो बिहार के चंपारण में, चंपारण में, ठीक है। पहले चंपारण एक था, लेकिन अब बट गया पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण है, पूरा भारत बिहार में पूछा जाए तो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया, M.N. नारायण राय की, राय ना जी, M.N. राय। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, 1786।
याद रखिएगा, पटना का गोलघर, गोलघर गए हैं कि नहीं कभी? हम तो नहीं गए, हम भी नहीं गए, हम भी नहीं गए पटना घूमे, लेकिन हम केजा गोलघर हमको पते नहीं। ठीक है, तो गोलघर कब बनाया गया? 1800। गोलघर किसके लिए बनाया गया था? अनाज को रखने के लिए। गोलघर काला बनाया गया था? अनाज को रखने के लिए। आगे हम लोग पहले बच्चा थे ना, तो सोचते थे ऐसी गोलघर घूमने उमने ला बनाया कि ऊपर चढ़ के ससरेंगे, उसके लिए बनाया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समारोह हो न गया, पटना का गोलघर भी हो गया। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस भी रहता है। पेट्रोलियम के साथ क्या होता है? प्राकृतिक गैस। यदि जलता है तो खतरनाक जलता है। कभी कभी कोयला के खदान उदान में आग लग जाता है ना, तो बरसों बरसों तक लगले रहता है, समझा? बरसों तक लगल रह जाता है, मुझावे नहीं करता है, इतना खतरनाक ये सबके आग धरता है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। हमारे भारतवर्ष किस पे आश्रित है? कृषि पर। हम लोग जो भारत का 90% जो जनसंख्या है ना, किस पे आश्रित है? कृषि पर। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आया ना? कुछ असर लग रहा है, कुछ परिवर्तन हुआ? याद हो जाएगा इसे में? अरे याद हो जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है ना? तो आज के इतना नहीं देते, वीडियो को आप लोग शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।